खलीलुर-रहमान कमर हैं, वो समझ रहे थे कि वो एक नो आमूज कच्ची कली को हंसा रहे हैं और 15 रोज तक वो उस कच्ची कली के साथ गुफ्तगू करते रहे और जब 15वें रोज उनका डिसाइड हुआ कि आज हमने मुलाकात करनी है तो उधर वो जो कच्ची कली थी वो भी पूरी तरह की पक्की कली थी निकली। ये गैर शादीशुदा थे लेकिन शादीशुदा वाली जिंदगी गुजारी। तो खलीलुर-रहमान कमर साहब अपना जो है ना शहद पीने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो जब उनको शहद तो ना मिला लेकिन इनकी लितरोल अच्छी खासी हुई है। ये अपने तौर पे तो जब गए पहले देखे, पहले उन्होंने जो पहली फुटेज है ना कुछ 15-20 मिनट की, वो अपनी पूरी ये मर्जी से उन खूबरू अदाओं को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद जब वो लोग बाहर निकल आए तो ये एकदम घबरा गए कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। अब ये उस सूरत हाल को भी जिसमें इनको ठुड्डे पड़े हैं उसमें भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आप ये ले, जिन लोगों ने ये सारा काम किया उन्होंने सर कहना था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, खलीलुर-रहमान कमर की तफ्तीश के हवाले से क्या अब तक की मालूमात है? आपने क्योंकि बहुत गहराई से इस केस को देखा है, तो अभी तक की क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो खलीलुर-रहमान केस है ना, ये सबसे पहले तो फैसला शीट जो इसकी इंक्वायरी कर रहा था उनकी सारे मैंने इंटरव्यू किया। उसके बाद जो मॉनिटरिंग कर रहा एसपी आफ्ताब फुल्लरवान थे, उन्होंने उनकी सारा इंटरव्यू और अंदर की जितनी आप समझते हैं हमने खबरें निकाली। इसका लुबेलवाब ये निकला है कि जो खलीलुर-रहमान कमर हैं वो समझ रहे थे कि वो एक नो आमूज कच्ची कली को हंसा रहे हैं और 15 रोज तक वो उस कच्ची कली के साथ गुफ्तगू करते रहे और जब 15वें रोज उनका डिसाइड हुआ कि आज हमने मुलाकात करनी है तो उधर वो जो कच्ची कली थी वो भी पूरी तरह की पक्की कली थी निकली और उसने अपने साथियों को साथ में लाया हुआ था, एक पूरा गैंग था। और मैं यहाँ यही बताता हूँ ये गैंग बना कैसे। ये जोहर टाउन का एक कैफे है, वहाँ ये अक्सर इकट्ठे होते थे, आइस का नशा करते थे। ये हसन शाह वगैरह, ये हसन शाह था, ममनून था, जीशान था और भी इनके जो साथ साथी है ये सारे वहाँ इकट्ठे होते थे और अक्सर इनकी आइस पीने के बाद जो है पार्टियाँ होती थी। वहाँ ही एक रोज़ इन्होंने ये टीवी पर इसको देखा तो ये खवातीन के हवाले से बड़ी गुफ्तगू उसकी कर रहा था। तो उन्होंने कहा यार ये बुढ़े के बाद पैसे भी बढ़े और गुरूर भी बढ़ा। तो वो फिर उन्होंने वहाँ से इसको लाया और साथ में ये जो है आमना कहती मुझे बड़े दिनों से तंग कर रहे हैं कि मैं मिलने आना तुम्हें और मिलना भी पूरी तरह। आमना हसन शाह की पहले से फ्रेंड थी ना, उसने उससे डिस्कस किया। ऐसा शाह से ज्यादा आमना की जो दोस्ती थी वो ममनून से थी। उनके आपस में टिकटॉक में भी दी है, वो अक्सर कहते बल्कि मुझे तो जो अंदरूनी ज़ाया उन्होंने बताया है कि आप ये समझें कि ये गैर शादीशुदा थे लेकिन शादीशुदा वाली जिंदगी गुजारी। अच्छा, तो इस वजह से ये इनका यानी गुस्सा था। अब आमना अरूज जो है ना उसकी अब तक की जो तफ्तीश हुई है तो उस वो भी बड़ी अहम है कि आमना अरूज के बारे में कहा जाता है गुजरांवाला की बैकग्राउंड क्या है? पीछे से वो हाफजाबाद की है, वहाँ से ये MSc करने के लिए निकली थी और ये इसने दाखिला लिया। जब इसके बाद पैसों की कमी हुई तो इसको रियल स्टेट के एक जो डीलर है ना उन्होंने अपने पास बुला लिया। वो डीलर ने ज़मीनें जैसे बिकाने के लिए इनको आगे किया तो फिर 2-3 जो बड़ी बड़ी पार्टियां आई ना तो उन्होंने कहा कि आप मजीद आगे बढ़कर इनको कायल करें। तो आपको पता है कि आजकल नौजवान लड़कियों को किस तरह कायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारे तरीके से ये गुजर कर आई। एहसन शाह जो है ना ये क्योंकि ननकाना के इलाके में भी इसका एक डेरा है और इसका डीलर्स के साथ बहुत सारा ताल्लुक है तो ये भी इसका भी इसी वजह से आमना अरूज से ताल्लुक बना। आमना अरूज की एक बहन है मरियम अरूज, उसको भी इस मुकदमे में शामिल किया गया। एक इसकी दोस्त है शमाइल, उसको भी इस मुकदमे में शामिल किया गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब खलीलुर-रहमान कमर साहब कह रहे थे कि मैं अपने टारगेट को आज अचीव करना और वो दिन कौन सा था, ये 8वीं और 9वीं मुहर्रम की रात थी जब लोग इबादत कर रहे थे और सुबह लोगों ने रोज़ा रखना था। तो खलीलुर-रहमान कमर साहब अपना जो है ना शहद पीने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो जब उनको शहद तो ना मिला लेकिन इनकी लितरोल अच्छी खासी हुई है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया। आप जो थोड़ी सी क्लिप पाए वो पूरी अभी फुटेज सामने नहीं, पूरी फुटेज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये जो खलीलुर-रहमान कमर को जहाँ बिठाया गया वहाँ 2 कैमरे जो लगाए गए हैं वो खुद ही बता रही है कि यहाँ से कर्टन में वो जो कैमरे नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने लाइट चेंज की है, लाइट चेंज करके उन्होंने सारा एडजस्टमेंट किया कि अब हम इसकी वीडियो बनाएंगे तो वो 15 रोज की कन्वर्सेशन CIA पुलिस के पास है। और मैं अच्छा ये भी एक मजे की बात आपसे सारी क्योंकि बात हुई आफ्ताब फुल्लरवान की और उसकी, तो फिर वो उस कन्वर्सेशन के बारे में ये क्यों नहीं बता रहे कि खलीलुर-रहमान कमर जो है बाकायदा तौर पर गिनती है? अच्छा ये इसलिए है, देखिए जब अब ये वकूआ हुआ सारे लोग ये कह रहे हैं जी 5 ये वाकया हुआ 15 जुलाई को जब 8 और 9 मुहर्रम की 9 को वो साथ ले गए अगवा करके, दोपहर तक वो इसकी ठुकाई भी कर रहे हैं और इसकी 3 घंटे जो कहते हैं ना ज़हनी और जिस्मानी टार्चर बनाया गया
तो वो जहनी और जिस्मानी टार्चर यही था कि वो बाकायदा पुलिस वालों ने कहा कि इसके गन रखिए इसके इधर, तो कहते हैं चल अपने शेर सुना, चल अपना तुम मेरे पास होते का जाओ और फलां डायलॉग सुना। और ये बेचारे जैसे मासूम बन के तो उनको डायलॉग भी सुनाते रहे और शेर भी सुनाते रहे। और फिर एक वहाँ इनके साथ एक इनका एक साथी है जिशान गाजो, उसका नाम शूटर है, उसको ये खुद जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद कहते हैं कि वो एक हैकर था, वो मैं जरा सी बात पे करता तो मेरी लेफ्ट साइड पे लगाता था। तो वो हैकर जो है ना वो हैकर नहीं था, बुनियादी तौर पर कंप्यूटर वाला हैकर नहीं था, वो थप्पड़ों वाला हैकर था। तो उसने खूब इनको नहीं, इनकी वीडियो के बारे में जो बातें सामने आई है, ये कहते हैं कि मेरी वीडियो जो है गन पॉइंट पे बनाई गई है, जो कमरे में वो मुझे करने के लिए कहा गया सब। नहीं, ये इनकी बिल्कुल गलत बयानी है। ये अपने तौर पे तो जब गए पहले देखे, पहले उन्होंने जो पहली फुटेज है ना कुछ 15-20 मिनट की, वो अपनी पूरी ये मर्जी से उन खूबरू अदाओं को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद जब वो लोग बाहर निकल आए तो ये एकदम घबरा गए कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। इनका ये था कि मैं और आमना अरूज है, लेकिन उस कमरे के बाहर बहुत सारे और लोग उस वक्त भी मौजूद थे। ये जो कहते हैं बेल हुई, वो बाहर से आए, कुछ नहीं, सारे उस वक्त कुछ कर्टन के पीछे, कुछ कहीं और कुछ कहीं, और सारे इनका वो मामला पहले देख रहे थे। हाँ जी, जब कैमरे रिकॉर्डिंग हो रही है उस वक्त भी इनको लाइव भी देखा जा रहा था। और सबसे अहम बात यह कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े जज्बाती होकर कहा कि जी वो, फिर उन्होंने मुझे कहा एंड पे जब सारी वारदात कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा सर ये आपकी चाबी, सर ये आपकी वायलर, और ये आपका यानी बकाया पैसे और ये ATM कार्ड। उन्होंने कहा किसने इसको सर कहा? उन्होंने धड़न लगाई। उन्होंने जब इसके पाँव में फायरिंग की तो इसका ना हाथ पाँव ना फूल गए और कांपने लग गया। उन्होंने कहा इसको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, वो डर गए इस वजह से। फिर उन्होंने कहा कि इनको गाड़ी में से उन्होंने धक्का मारा, ठुड्डा मार के बाहर निकाला, और फिर उन्होंने चाबी पीछे फेंकी और बकाया वो उन्होंने ATM में कार्ड इनको दिया कि रस्ते पेट्रोल डलवा रहे। अब ये उस सूरत हाल को भी जिसमें इनको ठुड्डे पड़े हैं उसमें भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि सर आप ये ले, जिन लोगों ने ये सारा काम किया उन्होंने सर कहना था। सबसे अहम इसमें एक और चीज़ है कि 15 जुलाई को जब ये वाकया हुआ है ना तो पुलिस को उसी रोज इन्होंने बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा जनाब मेरी जान बचानी है, मेरी वो वीडियो अगर लीक हो गई। उन्होंने पुलिस को ये नहीं कहा कि मैं मंजर आम पे ना ही आऊं तो ज्यादा बेहतर है, मुझे पीछे रखा जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ। इन्होंने सारा वाकया बताया, क्योंकि पुलिस ऐसे तो नहीं छोड़ दी गया इनको। इन्होंने कहा कि वो आप ना ये मामला मेरा इस तरह करे कि मेरी वीडियो ना लीक हो। उन्होंने कहा देखिए सुबह है, अब 9वां मरहमा तो हो गया था मुहर्रम, तो 10वां मरहम था। उन्होंने कहा देखिए इस वक्त 1,25,000 से 1.5 लाख पुलिस एहलकार पूरे पंजाब में खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। लाहौर में 26,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, और सारी नफरी हमारी वहाँ लगी हुई है। अगर आपका ये वाकया बाहर निकल आया तो ये तो बड़ा शोर मच जाएगा, और 9वीं-10वीं मरहम में हम उधर संभालेंगे आपके वाकये, लिहाजा आप खामोश हैं। लिहाजा ये इनको खामोश इस तरह रखा गया। उसके बाद इन्होंने बताया कि मैं फला जगह पे गया था। ये वहाँ बहरिया टाउन में गए, वहाँ उस फ्लैट का जिसके नाम था वो घर का उन्होंने मालिक का नाम निकाला, उस तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने कहा तुम्हें किससे लिया है, उस बंदे तक पहुंचे। फिर इनके 2 पहले मुलजिम पकड़े गए। उन 2 मुलजिमों ने बताया कि आमना अरूज और फला जो है ना इस सारों को पकड़ने में पुलिस को 4 रोज लगे। 4 रोज के बाद तकरीबन 12वां-13वां मरहम आ गया था, हालात नॉर्मल हो चुके थे। पुलिस ने कहा कि आज थाना सुंदर के पास आपकी FIR दर्ज होगी, कल हम शो करेंगे ये मुलजिम। लिहाजा जो FIR में 5 दिन का गैप रखा गया है वो भी पूरी प्लानिंग से रखा गया। और लेकिन एक और चीज़ है, हर बंदा सोचा था, इस दौरान मेरे से बड़े सवाल जो होता है बड़े मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया ग्रुप के जो हेड है ना, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया कि इसके पीछे कौन है। अच्छा, इसके पीछे जो थे ना उनकी कुछ और मतमा नज़र था। वो ये था कि कहा यह जा रहा था कि जी खलीलुर रहमान कमर को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने 12 मुलजिम पकड़ लिए, जिनमें 9 मर्द और 3 खवातीन थी। 12 के मोबाइल रिकवर कर लिए, उनकी 12 की फुटेज रिकवर कर ली, और उस फुटेज को उन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये फुटेज तो साइबर क्राइम वाले 1 घंटे में रिवाइव कर सकते हैं। कहते हैं बात साहब कर तो सकते हैं, लेकिन हम उस फुटेज का करेंगे क्या? बात वही थी कि हम उसके खिलाफ तो हमने जाना ही नहीं। इन्होंने कहा कि एक मुलजिम को मैंने उनको कहा भी है, मैंने कि एक मुलजिम को आपने जानबूझकर या मसलतन निकाला, वो जो हसन शाह था निकाला, उसकी मोबाइल में फुटेज रहने दी। जब 5 रोज 6 रोज तक वो तो अपने इंटरव्यू के दौरान कह रहा है कि मैं ऐसी फुटेज निकालूंगा, ये वो दिखाने का। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 5-6 रोज तक लोगों की डिमांड बढ़ाई गई पूरे पाकिस्तान में। इंटरनेशनल लेवल पर जब लोगों ने कहा ना कि जी इसको बचाने के लिए फुटेज निकाली नहीं जा रही, तो जब पूरी दुनिया से यानी आने शुरू हो गए पूरे पाकिस्तान में लोग, ये डिमांड शुरू हो गई ना, फिर अचानक उसको कहा गया भाई चल तो फुटेज, जैसे FIR में 5 रोज का वक्फा दिया गया, ऐसे ही फुटेज भी खुद से करवाएगी। और जैसे उसकी फुटेज बरामद हो गई, साथ ही उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा, गिरफ्तारी के बारे में भी 2 बयान है पुलिस के। एक यह कि जी ये पेशावर भागा हुआ था, इसके साथ वो रफीक और रफीकी था, और दूसरा यह कि नहीं जी
आधे पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ये लाहौर में एक नाके पे हमने रोका, ये सारी फेक स्टोरी है। उसको पकड़ लिया गया, फुटेज हो गई। अब आप ये देखें कि इसका फ़ायदा किसको है। अब खलीलुर रहमान कमर साहब किसी भी जगह पे भाषण देने खड़े होंगे तो फौरी तौर पे नौजवान कहेंगे जनाब आप ये वाला भाषण रहने दें क्योंकि आप इस पर पूरे नहीं उतरे। तो असल वजह यह है कि एक तो पुलिस ने बचाने की, एक तरफ से लग रहा था कि ये पुलिस बचाने की कोशिश, एक तरफ से ये भी है कि जिन्होंने खलीलुर रहमान कमर का सॉफ्टवेयर अपडेट करना था ना, उन्होंने अपडेट कर दिया। अब ये उनके खिलाफ भी बोलेंगे। रहमान कमर साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं आप, ये बताओ। फ्यूचर में आप ये देखता हूँ, देखें इनका माजी है कि इन्होंने बूटा फ्राम टोबा टैक्सिंग में ये बुनियादी तौर पर एक बैंक में अकाउंटेंट थे, वहाँ से इन्होंने कर्ज लिया, एक कर्ज फिल्म बनाई और पहली ही यानी पहली दूसरी वो उसमें ना जब रिलीज हुई है तो वो फिल्म फेल हो गई। उसमें जितने लोगों ने पैसे लगाए थे वो सारे डूब गए, लेकिन ये तर गए, इन्होंने पैसे साइड पे कर दिए, बैंक की नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद क्या हुआ कि बूटा फ्राम टोबा टैक्सिंग में फैसल कुरैशी को इन्होंने हीरो लिया और फैसल कुरैशी जब तक वो ड्रामा खत्म हुआ और कुछ अर्से बाद हमने सुना कि फैसल कुरैशी की बीवी को खलीलुर रहमान कमर साहब ले हुए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो फिर फैसल कुरैशी ने मजबूरन या जैसे ही उनको तलाक दी और इन्होंने शादी की, आज वो इनकी वाइफ है। तो जो बंदा अपने दोस्त के घर में इस तरह करेगा तो वो उसके बाद क्या नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखें ना, लेकिन वो वाक़या होने के बाद इसको एक वक्त आया कि इतना रोज मिला, किसी ने इसकी बीवी का नहीं पूछा, किसी ने इस वाक़या का नहीं पूछा। आप लोग 2 साल के बाद फिर ये वाक़े को लोग भूल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने या जिन शख्सियात ने को ये था कि ये अब हमारी तरफ पलट रहा है, उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। मतलब आप भी सोच रखते हैं पहले तो मेरे पास तुम हो हिट हो गया, अब कौन सा हिट होने वाला है? अब मैं तुम्हारे पास हिट हो, देखिए हिट तो हो गया। देखिए वो उस ये समझ रहे थे कि मैंने उस लड़की को अपने चुंगल में फंसा लिया है, लेकिन लड़की ने यानी इनसे आधी उम्र की लड़की ने जो इनकी बेटी से भी छोटी है, उसने ऐसा फंसाया इनको कि उस लड़की की फिल्म पे ना तो कोई पैसा खर्च हुआ है, ना उसकी कास्टिंग बढ़ी है, ना उसमें प्रोड्यूसर भी बढ़ा है, ना उस पर पैसा लगा है, लेकिन वो फिल्म इनके 10 ड्रामों के ऊपर ज्यादा हिट हुई है और ज्यादा उसको ऑडियंस मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि वो लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर थी और ज्यादा इंटेलिजेंट एक्टर थी। ज्यादा इंटेलिजेंट एक्टर। आपने जावेद भट्ट साहब की बड़ी जबरदस्त बातें सुनी, काफी सारी चीजें जो है इसमें एक्सक्लूसिव भी निकलती हैं। तो ये खलीलुर रहमान कमर साहब के केस की अब तक की सूरत हाल यही है। मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।